फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बड़ से, जी आप लोग बता दें दोस्तों आज बागपत में महापंचायत राकेश टिकैत की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हवन भी किया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान भड़के बोले फिलहाल ये नकली सरकार है। जी हाँ, जो किसानों को नकली बता रही है वो खुद सबसे बड़ा नकली है। मोदी में नहीं दम के वो किसानों से आकर बात करे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह करने जा रहा है महापंचायत। जी हाँ, कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत। दिग्गी ने साफ कर दिया कि यहां पर फिलहाल राजनीति की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बात होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ पश्चिम बंगाल में हलचल तेज। जी हाँ, जब से 8 राज्यों की का जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, आप लोग बता दें चुनाव आयोग ने, तब से ममता बनर्जी किल्पी हुई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ सदन छोड़ भागा सीएम योगी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सदन की अपमानना की, बोले ये लाल पीली टोपी वाले ड्रामेबाज लगते हैं। सोचिए दोस्तों, टोपी पर जो यहाँ पर तंज कस रहा है कौन, ये सीएम योगी, तो फिर क्या भागवत पे भी तंज कसा है। जो आरएसएस वालों की तो पहचान है काली टोपी, और आम आदमी तो फिर भी, अखिलेश यादव की पार्टी तो फिर भी लाल टोपी पहनती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले ये जन आंदोलन नहीं, ये देश का आंदोलन है। जी हाँ, ये किसान आंदोलन नहीं, अब ये आंदोलन और भी तेज होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर से घिरी मोदी सरकार। आप लोग बता दें लगातार मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही सोशल मीडिया पर आवाजें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल संजीव बालियान पर भड़के किसान बोले इसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, अब ये भाजपा का आदमी है। जी हाँ, फिलहाल इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सरकार ने कर दी हदें पार, अब लगता है कि लोगों की जेब पूरी तरीके से खत्म करने की फिराक में सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी वाराणसी जाकर दोस्तों बड़े ऐलान किए, इसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं लगातार कृषि कानूनों को 3 महीने से ऊपर हो चुका, ऐसे में दोस्तों केंद्र की सरकार जो है वो किसानों की बात सुनने में नहीं, बल्कि वो तो पश्चिम बंगाल और जगह जगह के दौरों में बिजी। जी हाँ दोस्तों, उसको देश के किसान से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी की सरकार लगातार पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल हो या असम, दोस्तों यहाँ के दौरे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि सत्ता की भूख, पैसे की प्यास। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों जहां जहां चुनाव है उन राज्यों में दौरे लगा रही है सरकार, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए टाइम नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री और की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, वो हमें तारीख दे, लेकिन दोस्तों किसान भी अपनी मांगों पर अड़ा है। आज आप लोग बता दें बागपत में बुरी तरीके से भड़के राकेश टिकैत, किसानों के साथ किया हवन, बोले फिलहाल ये आंदोलन जो है यहाँ पर किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है जो परेशान हो चुका है मोदी सरकार से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव भी, पश्चिम बंगाल में भी किसानों को जो जाकर जागरूक करेंगे, और जहां जहां किसान फंसे पड़े हैं वहां वहां पर जाकर किसानों को आजाद कराया जाएगा। एमएसपी ही मात्र एक कानून है जो कि किसानों को उनका हक दिला सकती है। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल सरकार के पास हमारे 2 मांगे मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। जी हाँ, एमएसपी पर एक्ट बना दे, तीनों काले कानून तत्काल में वापस ले, नहीं तो किसान तब तक घर वापसी नहीं जाने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल संसद छोड़ भागे सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी हमेशा जो कि हिंदू मुसलमान के पर झंडा लहराकर चुनाव में आते हैं, लेकिन अब की बार दोस्तों सीएम योगी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि समाजवादी पार्टी के नेता का जवाब सुन लेता। क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें समाजवादी पार्टी लाल टोपी पहनती है, और भाई यहाँ पर संसद में सीएम योगी ने कहा कि फिलहाल मैं एक जगह पर गया था तो मैंने देखा महोदय कि एक बच्चा कह रहा है वो देखो मम्मी लाल टोपी वाला गुंडा आ गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह पर गया हुआ था कार्यक्रम में, तभी एक विपक्षी पार्टी ने मेरे खिलाफ वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, और 2.5 साल का बच्चा कहने लगा वो देखो मम्मी लाल टोपी वाला गुंडा आ गया। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, इतना सा बच्चे को इतनी अकल नहीं होती। ये सीएम योगी को जाकर कोई बता दे कि कहानी बनाओ तो अच्छे से बनाओ। उसके बावजूद दोस्तों
सदन में आप खड़े होकर ये कह रहा हो कि लाल टोपी वाले, ये जो पूरा सदन है ये ड्रामेबाज बन जाएगा, क्योंकि हम पहले बहुत ड्रामे देख चुके हैं, तो यहां पर सदन को ड्रामेबाज ना बनने दिया जाए। सभापति महोदय, सोचिए दोस्तों, ये अपमानजनक टिप्पणी पे स्पीकर तक हंस रहे थे, यानी कि उनको ये कहना था, टोकना था कि आप सदन में किस तरीके की बात कर रहा हो, लेकिन वो भी इस बात पर हंस रहे थे। उसके बाद दोस्तों, जब उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों को ड्रामेबाज बताया, तो उनकी ही पार्टी के लोगों ने इनको घेर लिया। जी हाँ, आप लोग बता दें कि यहां पर जब इनको घेर लिया गया तो आप लोगों को इन्होंने जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के आनंद ने कहा कि फिलहाल मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। जी हाँ, अरे तो यहां पर जब इनकी जवाब का, जब वो सवाल का जवाब देने आए तो सीएम योगी उठकर भग लिए। जी हाँ, उन्होंने, आनंद ने पूछा, अरे आप भगोड़े क्यों हैं, आप भग क्यों रहे हैं, सवाल का जवाब तो सुनते जाइए, लेकिन सीएम योगी दोस्तों दुम दबाकर भाग लिए। यह हालत है दोस्तों भाजपा के लोगों की कि मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, जब इनकी सुनने की बारी आती है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता, उठ के भग लेते हैं। पूरे सदन में ये गूंजता रहा, आनंद बोलते रहे, अरे भगोड़े भग गए डरपोक। जी हाँ, इस तरीके से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसान पंचायतों से बढ़ रही मोदी सरकार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार सर्वे के दौरान ये पता किया जा रहा है कि फिलहाल जो वोट हैं मोदी सरकार से छिनते हुए दिख रहा है, और खास करके दोस्तों यूपी के वोट। यूपी में योगी का सफाया होना दोस्तों अब की बार तय है। ये किसानों ने कर दिया है, जन ऐलान है, यानी कि अब कहीं ना कहीं जो किसान लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर सड़कों पर धरनों पर बैठे हुए हैं, उन किसानों को परेशान किया जा रहा है, लगातार दोस्तों उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर यूं कह लें कि जानबूझकर सरकार जो है उनके मुद्दे को हवा दे रही है, यानी कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है इस मामले में। अब ऐसे में लेकर दोस्तों महापंचायत में साफ साफ कह दिया गया कि फिलहाल ऐसी सत्ताधारी लोगों को मंच से नीचे उतारना और इस सरकार को जो है यहाँ पर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में खोला मोर्चा, बोले अब कृषि कानूनों को लेकर होगा जमकर विरोध। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 6 जगहों पर दिग्विजय सिंह महापंचायत करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल ये सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बात होगी, यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हमने अक्सर ये देखा है कि राजनीतिक बातें होने लगती है मंच पर, कोई भी मुद्दा हो। तो ऐसे में दिग्गी ने पहले ही साफ कर दिया कि फिलहाल ये मंच किसानों के लिए, हमने जो यहाँ पर 14 किसान संगठनों से बात भी की कि 14 राजनीतिक दलों से भी, वो भी आएंगे और किसानों से भी, तो लेकिन यहाँ पर राजनीति की कोई बात नहीं होगी। दिग्विजय सिंह का कहना है जिसको आना है वो आ सकता है, बट यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे की। यानी कि दोस्तों अब धीरे धीरे कर जो मोदी सरकार है दोस्तों केंद्र की, धीरे धीरे कर घिसने लगी है, यानी कि पूरी तरीके से शिकंजे में आ गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, विपक्ष ने फिर साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। दरअसल दोस्तों लगातार पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो अब 4 दिन से थम गई थी, 4 से 8 दिन के अंदर, लेकिन आज फिर से दोस्तों जो यहाँ पर इजाफा कर दिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। दोस्तों ये समझ में नहीं आता है इस देश की जनता से क्या पेट्रोल और डीजल के नाम पर पूरा पैसा वसूल लिया जाएगा? क्या इस देश के गरीब को अब गाड़ी चलाने का भी हक नहीं दिया, जो बेचारा अपना काम काज करता है मोटरसाइकिलों से? तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों अब गरीबों पर मार गिरती जा रही है, बसों के किराए बढ़ाए जा रहे हैं। इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को, मिडिल क्लास जनता को, अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ट्रेनों में दोस्तों 3 गुना किराया लिया जा रहा है। आज जो हालत हो गई देश की वो आपसे गोदी मीडिया छुपा रही है। ये लोग जो एंकर बन के बैठते हैं असल में ये पैर में घुंघरू बांध के दोस्तों भाजपा के लिए एक नंगा नाच करते हैं। जी हाँ, बेसिकली सही बात ये है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राकेश टिकैत बोले किसान संघर्ष कर रहा है और इस देश की जनता भी संघर्ष कर रही है मोदी सरकार में। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत बुरी तरीके से भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल इस देश की जनता और इस देश का किसान दोनों संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी के राज में। दोस्तों जिस तरीके से लगातार काले कानून लाए जा रहे हैं एक के बाद एक, और ऐसा भी नहीं कि 1-2, और राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल अभी 17 ऐसे काले कानून है जो कि आना बाकी है। जी हां, उसके बाद सोचिए देश का क्या हाल होगा। धीरे धीरे कर दोस्तों अब ये देश की आज़ादी छीन रहा है। पहले फेसबुक और यूट्यूब, अब इनकी आज़ादी छीनी जा रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो लोगों से जमकर जो यहाँ पर बदले लिए जा रहे हैं, लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है। जो लोग विपक्ष सवाल उठाते हैं इन पे, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं और हर किसी के ऊपर राजद्रोह का केस लगाया जाता है, चाहे वो छोटे से छोटी उम्र का क्यों ना हो। लेकिन मोदी सरकार लगता है ये भूल गई है कि फिलहाल सत्ता में हर बेटा इंसान एक ना एक दिन ज़रूर उतरता है। जी हाँ,
और मोदी का दिन भी दोस्तों जल्दी ही आएगा जब सत्ता से डायरेक्ट बाहर उठाकर फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद इस देश की जनता सवाल पूछेगी, जी हाँ, मोदी जी से। उसके बाद शायद जवाब देने का टाइम भी नहीं होगा क्योंकि मोदी सरकार की विदाई हो चुकी होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल केरल ही दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर लेफ्ट पार्टी का कब्जा है। अब दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल वहां से लेफ्ट पार्टी का भी जो है सफाया हो सकता है। जी अब की बार राहुल गांधी पूरे जोश शोश से वहां पर पहुंचे। ऐसे में दोस्तों आप लोग बता दें, अब तूफानी हलचल तो तेज हो ही गई है, जुबानी हलचल, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह भी माना जा रहा है कि फिलहाल सत्ता से भाजपा पूरी तरीके से, भाजपा और जो कांग्रेस है वो अपना जोर लगा रही। जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सरजमी को वापस हासिल करना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भाजपा भी अपने पैर पसार रही है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।